आदित्य हैं, इन्होंने अपनी पूरी प्रेम कथा बताई है, जिसका सार ये है कि इन्होंने बड़ी सच्चाई से, बड़ी शिद्दत से। ऐसा एक और चीज़ बोलना चाहेंगे, क्योंकि मेरा डेटिंग चैनल रह चुका है तो हम उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा फ़िल्टर आउट करते हैं कंटेंट। तो जैसे कि ये जो आदित्य है, वो कुछ भी अगर कन्फेशन कर रहा है या कुछ बाबा जी से नॉलेज लेना चाह रहा है, तो ये मत समझना कि वो अपना पीस ऑफ माइंड के लिए ले रहा होगा। ये मेरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हम इसको डील कर रहे हैं। हमको नहीं पता कि आदित्य अभी क्या बोलने वाला है, लेकिन लव वगैरह को लेके अगर कुछ कन्फेशन है उसका, हम 100% सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि उसका यही एम है कि सर से कुछ ऐसा नॉलेज ले ले ताकि हम उस लड़की को जिसको हम खोए हैं उसको हम वापस पा सकें। प्रेम किया और निभाना चाहा, लेकिन इसमें इनको काफ़ी ठेस लगी, धोखा हुआ। और कुछ घटनाएं वगैरह हैं बताई हैं। जो आखिर में सवाल है वो ये है कि प्यार में दिल क्यों टूटा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। प्यार में दिल क्यों टूटा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। शिकायत से भरा हुआ भाव है। भाव ये है कि मैं तो सच्चा था। तुम सच्चे नहीं थे मेरे भाई, तुम सच्चे नहीं थे। हम बताते हैं क्यों नहीं थे। तुम्हारे अंदर एजेंडा था कि तुम फुल उसका इतना ज़्यादा केयर करेगा कि रिटर्न में तुमको क्या चाहिए था। तुम तो ऐसे उसको बता दिया था कि तुमको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तुमसे वो कभी ना कभार पूछी हुई होगी कि तुम इतना केयर क्यों करते हो यार। नहीं नहीं, हमको तो बहुत पसंद है। नहीं, हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही हैं। हमको नहीं मतलब कि कोई हमको क्या देगा, हम दुनिया को देते रहते हैं, हम बहुत महान आदमी हैं। तुम महान नहीं है। तुम उसे लाइफ टाइम का कंपेनियनशिप का बॉन्ड कार्ड बनवाना चाहता था। तुम चाह रहा था कि तुम उस पर इतना ज़्यादा प्यार बरसा दो कि उधर से कोई एक लेटर पे लिख के दे दे कि तुम्हारे साथ हम 50 साल का बॉन्ड साइन करते हैं, कि तुम्हारे साथ हम 50 साल रहेंगे। तुम्हारा यही चाहत था, और इस चाहत को लेके तुम इस तरह से तुम उस पर प्यार का बौछार कर रहा था। क्योंकि अगर तुम इतना अच्छा आदमी होता तो तुम्हारे लाइफ में और भी आदमी हैं। उन लोग का ऐसा कभी हम किसी के मुंह से नहीं सुने कि तुम इतना महान है, बस उसी के मुंह से सुने। तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। अपने दोस्त लोग के साथ रहता है तो तुम्हारा अलग डिमीनर रहता है। तुम उसके साथ रहता है तो लगता है कि अरे ये कौन है। तो तुम पर्सनैलिटी को पूरी तरह से स्विच किया उसको दिखाने के लिए कि कितनी महानता है तुम में, ताकि तुमको वो अपना लाइफ टाइम का कंपेनियन बना ले। और जब कंपेनियन का बॉन्ड वगैरह कुछ भी, शादी वगैरह कुछ भी हो जाए, तो तुम जो भी कर रहा था उसका तुम अब 50% एफर्ट मारेगा, उससे फिर 25% एफर्ट मारेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी तुम उसको पा चुका है। उसके बाद ये चीज़ उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको अचानक से फील हो जाएगा। तुम खुद सोचो ना कि कोई तुम्हारा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसमें तुम्हें ईगो पे मत लेना, कि कोई तुम्हारा नौकर है, ठीक है, और सर्टेन कम से कम 15 काम करता है तुम्हारे केयर के लिए। तुम्हारा नाखून काटता है, तुम्हारा ये करता है, तुम्हारा वो, पूरा मसाज करता है बॉडी का, ठीक है। और अचानक से कुछ दिन बाद जब तुम उसको पैसा बढ़ा देता है या कुछ ऐसा उसको कर देता है जो उसको चाहिए था, तो अचानक से वो 12 काम में से 5 काम बंद कर देता है पहली बार में, ठीक है। और उसी के कुछ दिन बाद 4 काम और बंद कर देता है। कैसा लगेगा? सेम चीज़ फीमेल के साथ तुम लोग स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा अच्छा पर्सनैलिटी दिखाता है, और रिलेशनशिप आने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। और इसलिए चीज़ उसको फील होता है कि अरे ये क्या है, अरे उसको हमेशा प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए फॉर लाइफ, और ये चीज़ प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि तुम वो करो जो तुम हमेशा कर सकता है। तुम एज इट इज़ नॉर्मल रहो, ठीक है। एब नॉर्मल जो हो जाता है कोई भी फीमेल को देख के, एब नॉर्मल पूरा एकदम पर्सनैलिटी चेंज कर लेता है, वही तुम्हारा फेल होने का कारण है। नॉर्मल रहो भाई। उसको नहीं पता है कि वो अपने पापा को नहीं देखती है कि उसके पापा क्या डांस करते रहते हैं हमेशा, या जोक मार के हंसाते रहते हैं उसको, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो उसके पापा उसके लाइफ में नहीं है। हम मानते हैं तुम कुछ और एंगल से उसके लाइफ में जाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी इतना क्या तुमको डांसिंग मंकी बन के जाना है। मेरे कोई स्वार्थ के उद्देश्य भी नहीं थे। और ये झूठ है। स्वार्थ के उद्देश्य थे। अगर नहीं थे तो तुम कंप्लेन किस बात का कर रहा है। स्वार्थ का उद्देश्य तो उसका नहीं होता है जो मान लिया किसी का अच्छा किया उसके बाद भूल गया। तुम खुद सोचो ना, स्वार्थ का उद्देश्य कैसे नहीं था। तुम था तब ना तुम अभी कंप्लेन कर रहा है कि हाँ मेरा ये मन था कि साथ रहती हूँ चली गई, तो गलत था। मतलब था तुम्हारा स्वार्थ, तुम चाह रहा था कि तुम्हारा लॉनली लाइफ में तुम्हारा वो लॉनली लाइफ को दूर कर दे। स्वार्थ का उद्देश्य, इन लोग को शर्म नहीं लगता है लिखने में। मैं जो कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था वो मैंने किया, लेकिन फिर भी वो जो दूसरा व्यक्ति था उसने
मेरा दिल क्यों तोड़ दिया। देखो, ये हो नहीं सकता कि प्यार करो और उसमें धोखा ना हो। प्यार का क्या मतलब होता है कि तुम किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी चीज़ की ओर। और स्वार्थ के बारे में पहले पढ़ लो कि स्वार्थ ही होना क्या होता है। तुम इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करता है स्वार्थ को। तुमको क्या लगता है कि स्वार्थ ये है कि दुकान वाले को मान लो हम पैसा दिए, सामान दिया, अगर सामान नहीं दिया तो दुकान वाला स्वार्थी है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट एज 1 सेकंड के अंदर चाहिए था, वो नहीं दिया। इमेजिन करो कि तुम भी वही कर रहा है ना, बस तुम्हारा स्वार्थ ये है कि तुमको जो चाहिए वो छुपा हुआ है, तुम उसको बता नहीं रहा है। तुमको चाहिए उसका कंपेनियनशिप, तुमको चाहिए कि हाँ तुम्हारे लॉनली लाइफ में तुम्हारा जो हैप्पीनेस का सोर्स था। तुम ही खुद सोच के देखो, ज़्यादातर रिलेशन हम फेल होते देखे हैं इस वजह से कि वो लोग क्या करता है कि लाइफ का उसका जितना हाईलाइट होता है, मतलब फॉर एग्जांपल वो अभी रिलेशन में है, ठीक है, तो उसको लगता क्या है, अगर उससे हम पूछें, क्योंकि हम पूछते भी हैं बहुत लोग से, मतलब कोचिंग कॉल पे जितना भी आता है, अभी तक 600-700 का एक्सपीरियंस है हमको, अभी और बढ़ते जा रहा है क्योंकि छोटा चैनल है जबकि, और इससे भी करीबन 4-5 आ चुका है कोचिंग कॉल। तो कहने का मेरा ये है सेंस कि तुम खुद सोच के देखो ना, तुम्हारा हैप्पीनेस का सोर्स लगभग उसी पे डिपेंडेंट था, और उसका हैप्पीनेस का सोर्स ऐसा नहीं था। अगर दोनों को हम साथ बैठा के पूछें कि फ़ीमेल का रूटीन पूछें और उससे पूछें कि तुमको किस किस चीज़ में अभी खुशी मिल रहा है, तुम अपना एक पेज बनाओ, तो लिखेगी कि हाँ जब पापा ऐसे बोलते हैं हमको बहुत खुशी होता है, हाँ जब मेरा भाई ऐसे कह रहा है हाँ बहुत खुशी आता है, जब हम कुछ करियर में करते हैं तो बहुत अच्छा आता है, कोई कॉमेडी वीडियो देख के बहुत मज़ा आता है। मतलब उसके लाइफ में मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको लेके उसको थोड़ा सा अंदर से मन लगते रहता है, उसका एक लाइफ अलग ही वे में चल रहा है, ठीक है। तुमसे अगर पूछें तो हर एक चीज़ तुम एसोसिएट उससे करता है। तुम करियर में कुछ कर रहा है, जानता है उसके साथ फ्यूचर के बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा खुश कब होता है, अच्छा जब नोटिफिकेशन बजता है ना तो बहुत मज़ा आता है, हमको लगता है उसी का मैसेज हुआ। अच्छा सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है, जब उसके साथ रहते हैं बहुत मज़ा आता है। तुम्हारा ज़्यादातर रूटीन है जो उसी के सेंट्रिक में है, मतलब लगभग चीज़ जो है तुम्हारे लाइफ का उससे एसोसिएटेड है। इमेजिन करो कि तुम एक कंपनी है, तुम लगभग शेयर तुम उसको दे दिया है, क्योंकि एक्चुअली में तुम दे दिया है, तो अगर उस शेयर होल्डर जो है वो भाग जाएगी तो क्या करेगा, तो कंपनी गिर जाएगा ना। इसलिए हम बोलते हैं, मेरा ये नॉर्मल कोचिंग कॉल वाला एडवाइस है, गोल्डन एडवाइस है, कि अपने आप को तुम कंपनी की तरह ट्रीट करो, ठीक है। और जो तुम्हारा शेयर जो तुम बेचेगा, पहले तो तुम फिक्स कर लो कि 51% शेयर तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, चाहे कोई कितना भी भाग जाए कंपनी खड़ा रहेगा, ठीक है। 49% शेयर में तुमको बांटना है। डिपेंड करता है कि किसका कैसा तुमसे बिहेवियर है, किस तरह से तुम्हारे लोग आसपास हैं, उस हिसाब से तुमको शेयर देना है और शेयर छीन भी लेना है, ठीक है। अगर किसी का जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है कोई रिलेशन, तो उसको कट ऑफ करो भाई। 5 करोड़ साल जीने नहीं आए हम लोग, बहुत छोटा लाइफ है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो कि अगर कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है तो उसको हम कैसे फिक्स कर दें। अभी उसका लाइफ है, उसको पहले फिक्स करने दो। नहीं कर रहा है फिक्स, तेरे को नहीं कंफर्टेबल लग रहा है, उसको दूर कर। और आकर्षित हो रहे हो, उससे संबंध बनाना चाहते हो, यही प्रेम है ना, कि मुझे किसी के साथ रहना है, किसी से रिश्ता जोड़ना है और उससे मुझे कुछ चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। आदित्य, हमें ये पता कहाँ होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और कौन अच्छा है। जब हम लोग को कोई फीलिंग बेटर कराता है तब हम लोग को पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। अभी पानी पियेंगे, प्यासे थे, मज़ा आया, अच्छा है मेरे लिए पानी, ये तो बेसिक है। तुम लोग इतना डीप में मत जाओ भाई, छोटा मोटा क्वेश्चन के लिए इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है कि पानी पीते हैं तो पानी ही क्यों पीते हैं, ये सब क्या और हम यही मान रहे होते हैं कि हमें पता है। भाई एक बात बताएं, आचार्य जी से हमको भी बहुत मतलब लगाव है, हम भी 60% एडवाइज इनका मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ इनका हमको अजीब लगता है, जैसे कि ये देखो। और तुम जो मान रहे हो वो बात बिल्कुल खोखली है, गलत है। खोखली तो है, लेकिन तुम्हें कैसे समझाया जाए कि तुमने दूसरे को जो समझ लिया है, दूसरा वैसा है नहीं।
तुमने खुद को जो समझ लिया है, तुम वैसे हो नहीं। तुमने रिश्ते को जो समझ लिया है, रिश्ता भी वैसा है नहीं। ये बात अगर कोई तुमको समझाने आएगा, बताने आएगा, तो तुम सुनोगे नहीं। एक्यूरेट बोल रहे हैं सर, एकदम एक्यूरेट। तो इसलिए ज़रूरी है कि दिल टूटे। ऐसे इसका एक वो कन्फ्यूजन हम दूर करना चाहते हैं। अगर ये मेरे पास आता तो हम इसको ये एग्जांपल देते हैं। पहला एग्जांपल हम ये देते हैं कि जो हम जनरली देते हैं, मेरा एक फ्रेंड है पिंकेश, ठीक है, उसका भी एक फ्रेंड है अमन। मतलब हम तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से एनआईटी कॉलेज से ही, स्टार्टिंग से ही हैं हम लोग दोस्त हैं, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पिंकेश का जो कंप्लेन है वो बड़ा पैरा है। मतलब वो खाली कंप्लेन करता है अमन के बारे में कि अमन ऐसा है, अमन वैसा है, उसके साथ ऐसा पैसा का नौटंकी कर दिया, मतलब सेल्फ कुछ भी कर दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है अमन के साथ वो एकदम इंटायरली डिफरेंट है। अगर कोई हमसे पूछे कि अमन कैसा है तो हम कहेंगे कि एकदम बढ़िया लड़का है, लेकिन पिंकेश से पूछे तो कहेगा कि भाई बेकार लड़का है। और पिंकेश से और लोगों के बारे में पूछे तो उसका लगभग आदमी के बारे में रिएक्शन जो है नेगेटिव की ओर जाता है। वो नेगेटिव की ओर खींचा चला जाता है, वो नेगेटिव का मंथन करता है, इसलिए नेगेटिव में ही रहता है। क्या लगता है अमन का बैड बिहेवियर हमको नहीं आता है, मेरे सामने नहीं आता, लेकिन हम उसको इस तरह से डील करते हैं कि वो हमको अफेक्ट नहीं करता है, ना ही फाइनेंशियली ना ही मेंटली। और अमन और पिंकेश है उस इस वे में हैंडल करता है कि उसको फाइनेंशियली भी हर्ट होता है वो, और मेंटली भी हर्ट होता है। तो बात यहाँ पे है कि कैसे वो डील करता है किसी से। और अगर तुम ये सोच रहा है कि दुनिया ख़राब है तुम ही अच्छा है, तो तुम मूर्ख है। तुम भी दुनिया का पार्ट है, तुम दूसरे की स्टोरी में तुम भी विलेन है, ठीक है। तुम्हारा बहुत सारा बिहेवियर है, तुमको लगता है कि तुम महान आदमी पैदा ले लिया है, ऐसा बात नहीं है। सबको यही लगता है, सबको यही लगता है कि वो महान है, कोई महान नहीं है, ठीक है। दिल जब तक टूटेगा नहीं तब तक भीतर का झूठ भी टूटेगा नहीं। दिक्कत यहाँ ये है ना कि बहुत लोग का दिल टूटने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सही डायरेक्शन पे जाए, बहुत लोग गलत डायरेक्शन पे जाते हैं। ऐसे ही वीडियो देख लेना, सर का वीडियो अच्छा लग रहा है ये वाला।